सर यहाँ पे पानी का मसला है, सिर्फ पानी नहीं मिल रहा है सर। हमारे पानी का कोई ना कोई मसला हल किया जाए क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। कनेक्शन भी किए हुए और पानी मतलब आज तक नहीं मिला और 6-6 हज़ार और 7-7 हज़ार रुपये हमारे से मांग रहे हैं कनेक्शन के मतलब आपके किराए का। एज ए सरपंच आप उस लिफ्ट स्कीम को कितने अरसे तक ठीक करवा देंगे और इन लोगों को ये जो 3 किलोमीटर पानी उठा कर लाते हैं, आज क्या आश्वासन आप शिंदरा के इस जबड़ा का जो इलाका है इन लोगों को आप दिलवा दें? यहाँ के लिए जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा का जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट हमने बनाया, यहाँ से जो एक तरफ दखना है, दूसरी तरफ ये जो शिंदरा का एरिया है, हमने दोनों तरफ लिफ्ट जो है इसकी सैंक्शन के लिए प्रॉपर इसके जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उसका टेंडर हो गया है, अब उसका जो है बहुत जल्द उसके लिए अलॉटमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर्स की होनी थी। आदाब, आप जे टेलीविज़न देख रहे हैं और मैं हूं सैयद नियाज़ शाह। इस वक्त की जो अहम खबर है वो आपको ज़िला पुंछ की शिंदरा की लोअर पंचायत से दिखा रहा हूं। आज हम यहां शिंदरा के लोअर पंचायत में जबड़ा एक मोहल्ला है, यहाँ पर पहुँचे हैं वार्ड नंबर 1 में। और यहाँ पर लोगों को पीने के साफ़ पानी की बहुत बड़ी दिक्कत है। लोगों का कहना है कि हम तकरीबन 2-3 किलोमीटर दूर से पानी अपने कांधों पर उठा कर लाते हैं। यहाँ पर लिफ्ट स्कीम जो है, यानी कि लिफ्ट भी मौजूद है और साथ ही साथ नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर भी यहाँ पे काफ़ी है, लेकिन फिर भी जबड़ा के लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। हम इन लोगों से बातचीत करते हैं और इसके बाद हमने जो मुतलका सरपंच हैं लोअर पंचायत के, उनके साथ भी आज हम तफसीलन बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर जबड़ा के लोगों को पीने का साफ़ पानी क्यों नहीं मिल रहा है। पहले आपको दिखाते हैं कि यहाँ के पब्लिक का क्या कहना है और लोग पानी की बूंद बूंद के लिए यहाँ पर किस तरह से तरस रहे हैं। सुनिए लोगों के ये तासुरात। फारूक हुसैन शाह, मैं शिंदरा वार्ड नंबर 1 से हूँ, मल्ला जबड़ा में। क्या मसला है? सबसे पहले तो मैं नियाज़ भाई आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी पहाड़ी पे इतने दूर आपकी टीम जो है वो यहाँ पहुँची है। बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आपका मैं। हमारा मसला ये है कि हमें लगभग 2 महीने हो गए यहाँ पे पानी नहीं है। हमने जेई साहब को बोला, ए साहब को बोला, बाकी जितने भी ये छोटे कर्मचारी हैं इनसे भी बात की, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं आई। यहाँ इतनी पहाड़ पे हम रहते हैं, हमारे बच्चे भी बुज़ुर्ग ये देख सकते हैं आप कैमरा घुमा के कि हमें पानी नहीं मिल रहा है यहाँ। हमने बहुत गुहार लगाई है लेकिन हमें पानी आज दिन तक यहाँ मिला नहीं है। लगभग 2 महीने हो गए हमारे घरों में। चलो जाके चेक करो कि जितने भी बर्तन खाली पड़े हैं 2 महीने से, और अपना कैमरा घुमा के दिखाओ आपके नाला कितना दूर है। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है हमारा पानी। तो क्या करते हैं आप पानी का फिर किस तरह से? कोई सिस्टम नहीं है। जब ये बरसात होती है तो फिर हम वो बरसात का पानी भरते हैं, वही यूज़ करते हैं हम पानी। दूसरा कोई भी हमारे पास चारा नहीं है। लाइनमैन कोई है यहाँ पे? रशीद भाई है, उनको भी बोला कई बार, वो घर पे होते हैं, कहते हैं मैं लाइन पे हूँ। दूसरा तारक है, उसको भी बोला। जेई साहब को बोला, नहीं आज कल बस ऐसे करते करते 2-2 महीने 3-3 महीने निकल जाते हैं। साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारी सुनवाई की जाए, हमारे पानी का कोई ना कोई मसला हल किया जाए क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। हम लोग सड़कों पे उतरेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, रोड ब्लॉक करेंगे, हमारे पास दूसरा कोई और चारा नहीं है। इधर ही रहता हूँ शिंदरा में, मरला शहीदा में, जबड़ा मतलब। तो क्या मसला है? सर यहाँ पे पानी का मसला है, सिर्फ पानी नहीं मिल रहा है सर। काफ़ी अरसे से यहाँ पे यही प्रॉब्लम है। जब भी बोलते हैं हम पानी दो तो कोई पानी नहीं देता सर। बोलते हैं कि आएगा पानी, ये है वो है, लेकिन आया नहीं। तो आज आपके सरपंच साहब भी यहाँ आए हैं, तो क्या कहेंगे आप उनसे और ख़ासतौर से इंतज़ामिया से क्या कहेंगे? सर मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारा कोई हल किया जाए, पानी का कोई हल किया जाए। ये शिंदरा है, वार्ड नंबर 1 और मल्ला जबड़ा है और यहाँ बहुत ताप है, पानी नहीं है। मैं बहुत परेशानी है। नाले कनेक्शन भी किए हुए और पानी मतलब आज तक नहीं मिला और 6-6 हज़ार और 7-7 हज़ार रुपये हमारे से मांग रहे हैं कनेक्शन के मतलब आपके किराए का। और सुपरवाइज़र आता है, वो कहता है 6 हज़ार रुपया दो कनेक्शन का, और पानी नहीं आया 2 महीने से। अब रोज़े ख़त्म हो गए थे तो हम कहने लगे थे, तो रोज़ा ख़त्म भी हो गए और आज तक पानी नहीं आ सका। और इस वक्त तक ये प्रॉब्लम है हमें। वो नाले से पानी जब भी लाते हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, औरतें जाती हैं, वहाँ से जाके लाती हैं। तो क्या आप लोग यहाँ पर जो है कितने लोग हैं जिनको पानी नहीं मिल रहा है? यहाँ बहुत बड़ा मोहल्ला है, तकरीबन 25-30 घर हैं ये सामने आपके। ये बहुत बड़ा मोहल्ला ये छोटा मोहल्ला नहीं, वार्ड नंबर 1 है और टॉप पर जबड़ा। शाह साहब, कितने दूर से आप लोग पानी लाते हो? 2 किलोमीटर है यहाँ से, देख सकते हैं आप नीचे नाले से। मतलब हम यही करते हैं इंतजार उनसे कि भाई हमें किराया भी पड़ता है और पानी भी नहीं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि देखा जाए हमारी जगह आके। इनसे डिप्टी कमिश्नर से हम गुजारिश करते हैं। आज हम शिंदरा में पहुँचे हैं। शिंदरा लोअर पंचायत है
और ये जबड़ा का एक इलाका है, इसको मोहल्ला जबड़ा कहा जाता है। और यहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल भी है और इसके अलावा बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो है आबादी है, लेकिन यहाँ पर लोगों को पीने का साफ़ पानी नहीं मिल रहा है। इस मुतल्लिक जो है हमने पब्लिक के व्यूज़ जो हैं वो आपने देखे हैं और पब्लिक यहाँ पे क्या कह रही है, बहुत ज़्यादा परेशान है। सरपंच लोअर पंचायत शिंद्रा मिस्टर वजाद बुखारी हैं इस वक्त मेरे साथ, और वो भी इस वक्त यहाँ इस इलाके में आए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पे पानी की क्या दिक्कत है। तो बुखारी साहब, सबसे पहले तो जेकेएल विजन में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आज आप यहाँ पर पहुँचे, क्या देखा आपने? देखिए नियाज़, आपका भी शुक्रिया कि आप यहाँ पे पहुँचे। और ये आपने देखा कि मेरी पंचायत का सबसे ज़्यादा जिसे टॉप कहा जाए वो ये जबड़ा मोहल्ला है, जिसमें पानी की अक्सर प्रॉब्लम रहती है, जिसके लिए हमने 12 कोशिशें की हैं। ये नहीं है कि हम सिर्फ ये आश्वासन दिला दें कि भाई पानी आ जाएगा, हमने पानी आ जाने तक महदूद नहीं रखा है। मैं आपको ये बताऊँ कि यहाँ से पीछे एक बहादुर वाली एक हमारा टैंक है, वहाँ 8000 कैपेसिटी है उस टैंक की। उसके आगे जो एक लंबा टैंक है उसमें अब आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है, क्योंकि पहले ये पानी जबड़ा तक आराम से पहुँच जाता था, लेकिन जब से इसमें आबादी बढ़ी है उसकी वजह से अब वो पानी डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचने में लोगों को काफ़ी परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फिर हमारा यहाँ सेड़ी चमाना से शिंद्रा के टॉप पे एक टैंक है जो लिफ्ट स्कीम का टैंक है, इससे जो है यहाँ पे पानी इन लोगों को दिया जाता था, लेकिन काफ़ी अर्सा से उस लिफ्ट का जो सामान है वो नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से इनको ज़्यादा प्रॉब्लम आई। फिर भी जो यहाँ के कंसर्न्ड जेई हैं उनसे मेरी लगातार बातचीत हुई। कई बार हमने बड़ी गुस्से वाली टॉक भी हुई, क्योंकि मुझे दुख लगता था कि मेरी आवाम, मेरे लोग जो हैं वो पानी के बगैर हैं। उनसे मेरी बात हुई, आज भी मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने ये पूरे तरीके से ये यकीन दिलाया है कि हम इस पानी का एक प्रॉपर हल करेंगे। वहीं जब बात ये आई कि यहाँ पे जो लिफ्ट का जो पानी है, शिंद्रा जो लिफ्ट है, जब तक वो लिफ्ट जो सेड़ी चमाना से आती है, अगर वो वाला पानी नहीं होगा तो इन लोगों का एक लास्ट चंक है, यहाँ पे पहुँचने में पानी को प्रॉब्लम आती है, लोग पीछे पानी खोल लेते हैं या जिस भी तरीके से, वो एक प्रॉब्लम का इशू इस वक्त बन रहा है। तो मेरी AWE मैकेनिकल जो हैं उनसे बात हुई है, उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि आज जो है इसका सामान जो है वो हम दे रहे हैं, कहीं से प्रोवाइड कर रहे हैं और बहुत जल्द जो है हम इस लिफ्ट को चला देंगे। वहीं दूसरी तरफ जो हमारी सेकंड कोशिश थी, जो पीछे से जो पानी ग्रेविटी लाइन का था, वो भी कल उन्होंने एक कोशिश ज़रूर की है, जिससे यहाँ तक पानी पहुँचा। 2-2 4-4 बाल्टियाँ को इन लोगों को मिली, लेकिन एक कोशिश ज़रूर की गई है। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को छोड़ा गया है। अब जो है एक तो यहाँ पर लाइन मेन्स की कमी है, लाइन मेन जो है वो होने बहुत ज़रूरी हैं। दूसरी तरफ जो है कि एक डिपार्टमेंट को, और ख़ासकर एक्शन जो PHE हैं, उन्हें मैं ये चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा एक्टिवली आप काम करें। ये जो लोग हैं कोविड की वजह से परेशान हैं और दूसरे आपकी वजह से परेशान नहीं होने चाहिए। कुछ ना कुछ तो आखिर इन लोगों के लिए हमने भी हल करना है। देखिए विजय जी, यहाँ पर जो है नेचुरल रिसोर्स साफ वाटर भी है, जैसे आपकी बातों से लग रहा है, और लिफ्ट का भी पूरा सिस्टम है। इस वक्त मैकेनिज़्म जो है गवर्नमेंट पूरी तरह से लोगों की फलाह और बहबूद के लिए, तरक्की के लिए काम कर रही है। एज़ ए सरपंच आप उस लिफ्ट स्कीम को कितने अरसे तक ठीक करवा देंगे, और इन लोगों को ये जो 3 किलोमीटर पानी उठा कर लाते हैं, आज क्या आश्वासन आप शिंद्रा के इस जबड़ा का जो इलाका है इन लोगों को आप दिलवा रहे हैं? जी, बड़ी इंटरेस्टिंग आपने ये सवाल किया। मैं आपको ये बात बोलूँ, ये यहाँ के लिए जो 2.5 करोड़ से ज़्यादा का जो एक स्पेशल प्रोजेक्ट हमने बनाया, यहाँ से जो एक तरफ दखना है, दूसरी तरफ ये जो शिंद्रा का एरिया है, हमने दोनों तरफ लिफ्ट जो है इसकी सैंक्शन के लिए प्रॉपर इसके जो हैं वो डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उसका टेंडर हो गया है, अब उसका जो है बहुत जल्द उसके लिए अलॉटमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर्स की होनी थी। बीच में कोविड का मसला आ गया, जिसकी वजह से ये रुका हुआ है। इंशाल्लाह मेरे एरिए का सबसे बेहतरीन जो ये एक प्रोजेक्ट है, वो जो खुद PHE ने, हमने खुद सर्वे मौके पर करके हर एक चीज़ को प्रॉपर, इवन कि आप यकीन करेंगे कि कागज़ भी जो टाइप करवाए हमने, वो खुद भी टाइप करवाए, ताकि किसी तरीके से इन लोगों का पानी का ये मसला हल हो जाए। मेरी पंचायत में जो पीछे लोग हैं, वहाँ पे कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे थोड़ा ठीक है। जो इस पीछे मोहल्ला मुगला हो, यहाँ पार वाला जो एरिया है, इसमें दखना तक जो एरिया आता है, इसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको हमने टैप किया, उससे जो है हम आगे लोगों को पानी दे रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन चल रही हैं। ये वो वक्त था कि जहाँ पे पाइपें नहीं आती थी, तो आप यकीन करिए जब से मैंने चार्ज संभाला है, अब लोगों के घरों में पाइपें पड़ी हैं। लोग जो हैं उनको कुछ लोगों ने लगा भी दी हैं। अब कई जगहों पे मेरी जई साहब से बात हुई तो उन्होंने मुझे ये कहा कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, पाइपें हमने ज़रूर रखी हुई हैं। ऐसी बात नहीं है कि कई जगहों पे जो मोहल्ले में है, उन्होंने कहा कि हमें जो ही फंडिंग होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का निज़ाम सारा पहले वाला बदला है, उस बदलने की वजह से ये हुआ कि हमारे पास चीज़ें कुछ पहुँच चुकी हैं, अब जो है उन्हें लगाना है। मेरी डिप्टी कमिश्नर पुंछ से भी ये गुजारिश होगी कि हमारे एरिए में जो हमने पाइपें यहाँ पर रखी हुई हैं लोगों को दे के,
मोहल्ले में कि कम से कम उन्हें लगवाया जाए। मेरी कई बार यही साहब से इस हवाले से बात हुई कि भाई उससे आप जो है वो जल्द अज जल्द आप उसे लगवाएं। AWE से हुई तो वो ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है। तो मेरी ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर पुंछ से गुजारिश है, मैं उनको एक मेमोरेंडम भी दूंगा पंचायत की जानिब से, लेकिन मेरी उनसे ये गुजारिश है कि वो इस चीज़ को देखें कि इन लोगों को जो पाइपें हैं वो लग क्यों नहीं रही हैं। आखिर रीज़न क्या है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि टेंडर लग रहे हैं, अगर टेंडर लग रहे हैं तो किसी ने ऐसा तो नहीं कि टेंडर लग के उसके पैसे जो हैं वो उड़ गए और मौका पे लोगों की हालत ये है। तो मेरी डिप्टी कमिश्नर से ये भी गुजारिश होगी कि आप इसको भी वेरीफाई करवाएं। शींद्रा लोअर पंचायत में जहाँ पे PHE का जो ये सिस्टम है आखिर रुका हुआ क्यों है, लोगों की पाइपें क्यों नहीं लग रही हैं। वहीं इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पीछे मेरा मोहल्ला मुगला है, वहाँ पे भी इस वक्त पानी की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। कई जगहों पे PHE की भी जो लीनियंट जो है नस वो भी है, कई जगहों पे लाइनमेंट्स नहीं जाते हैं या लाइनमेंट कम है। तो ये भी मैं एक्शन PHE से कहूँगा कि वो जल्द से जल्द इसका मसले का भी हल करें। ख़ास करके जो AWE सुरन कोट हैं वो इनएक्टिव हैं, एक एक्टिवनेस कुछ नज़र नहीं आ रही है। और कोविड का मसला बना के सारे अगर ऐसे बैठ जाएंगे तो भाई ये लोग हमारे हैं, हम इन लोगों को हमने बचाना भी है, इन लोगों तक हमें चीज़ें भी पहुँचानी है, भाई इन लोगों तक हमें पानी भी पहुँचाना है, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस चीज़ से मैं उन्हें ये कहूँगा कि वो इस सिस्टम को मॉनिटर करें और जल्द से जल्द जो है इनकी पाइपें भी लगाई जाएं और जो पानी जो है वो इनको दिया जाए। मेरी तरफ से मैं ये कहूँगा कि इंशाल्लाह जो मेरी कोशिशें हैं जो आज आपने भी सुनी, मेरी सभी ऑफिसर से बात हुई है यहाँ पे, हर एक ऑफिसर्स ने बड़ा गुड रिस्पांस दिया और उन्होंने कहा कि सरपंच साहब हम बहुत जल्द ये जो है हम पानी इसका जो है हम चला देंगे। अब हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह मुझे तो उम्मीद है जिस तरीके से उन्होंने मुझे आश्वासन दिया, मुझे लगता है कि आज कल या 2-3 दिन के अंदर अंदर बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पानी चल जाएगा। जो आज भी उन्होंने बंदे यहाँ से डिप्यूट कर दिए हैं, पुंछ से वो सामान ला रहे हैं, कुछ मोटर्स का था, तो वो चल के तो ये मामला हल हो जाएगा। मेरी तरफ से मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी पंचायत है, 10-11 वार्ड्स पे गालबन ये पंचायत मुश्तमिल है। लोगों का अक्सर जो है गिला रहता है कि सरपंच साहब जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं हमने 2-2.5 करोड़ रुपया जो है यहाँ पर लाया है। तो अब आज आप यहाँ वार्ड नंबर 1 में पहुँचे हैं, आने वाले वक्त में क्या कुछ मनसूबा है? मैंने देखा कोविड के रिलेटेड भी आपने लोगों को जो है जानकारी दी है, अवेयरनेस पहुँचाई है लोगों तक। तो आने वाले वक्त में पंचायत के लिए क्या कुछ मनसूबाजात बनाए गए हैं? लोगों के घरों तक क्या आप पहुँचने वाले हैं और लोगों तक ये जो स्कीम्स हैं इनके हवाले से क्या कुछ जानकारी देने वाले हैं आने वाले वक्त में? बहुत अच्छा। मैं लोगों को ये गारंटेड ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो अफवाहें या चीज़ें या कुछ लोग अगर आप तक पहुँचाएँ तो वो आप उससे निश्चिंत रहिए। मेरी पंचायत के जो मेरे जो मेंबर्स हैं, पंचायत के हर एक वार्ड के जो मेंबर्स हैं, उन्हें इन चीज़ों से बारे में अवेयरनेस है, पता है। जो प्लान्स बनते हैं, जो चीज़ें बनती हैं, वो प्लान्स लोगों के सामने बनते हैं, अवेयरनेस है लोगों के पास। मुझे लगता है कि आजकल जब तक फोटोग्राफ्स और जियो टैग और ये सिस्टम जब तक पंचायत से ना हो, प्लान पास नहीं होते हैं, हर एक चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट मैनर में की जा रही है। कई जगहों पे अपोजिशन होती है, अपोजिशन लोगों पे इल्ज़ाम लगाती है। भाई कल तक जो लोग इलेक्शन लड़ते थे, आज अगर वो अपोजिशन करेंगे तो वो करेंगे, भाई उसमें तो वो नहीं है। लेकिन हमने अल्लाह के सामने जवाब देना है, जवाबदेही करनी है। उसमें मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, मेरी पंचायत में आप बिजली का निज़ाम अगले 6 महीने के अंदर एक बेहतरीन पंचायत का एक नेटवर्क देखेंगे आप इंशाल्लाह। मैं यहाँ पीछे पंचायत में कई जगहों पे मेरे ट्रांसफार्मर लगने हैं। मोहल्ला मुगला में मैंने ट्रांसफार्मर लगाना है, वार्ड नंबर 6-7 में वहाँ पे हम एक ट्रांसफार्मर लगाने 25 का चेंज करके 63 का लगा रहे हैं। मोहल्ला मुगला में जो था वहाँ पे ऑलरेडी 63 का था, वहाँ पे हम वो चेंज करके वहाँ पे 100 का लगा रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर जो ऐसे प्लान्स हैं, जब हम पंचायत में बैठते हैं, हमारे लोग होते हैं, उनके साथ डिस्कस करते हैं, वो कहते हैं कि इस बार जनाब आप ये वाला रख लें, अगली बार जब पैसा आता है तो हम आगे वाला रख लेंगे। तो बाकी इंशाल्लाह ये हम बेहतर कर रहे हैं। इस बार स्कूल बिल्डिंग पिछले कितने अरसे से जो मुगला एरिया हमारा है, यहाँ पे मुगल मोहल्ला है, वहाँ पे एक प्राइमरी स्कूल है, उस प्राइमरी स्कूल में बिल्डिंग तक नहीं है, तो वहाँ पे बच्चे हमेशा बाहर बैठते हैं। तो मुझे हर बार ये बड़ी शर्म आती थी कि मेरी पंचायत में एक ऐसी जगह है जहाँ पे मैं बच्चों को अगर स्कूल नहीं दे पाया तो क्या फ़ायदा। मैंने इस बार पहली बार वो जो है स्कूल रिकमेंड किया है स्कूल बिल्डिंग के लिए। इंशाल्लाह वहाँ पे भी बिल्डिंग बनेगी। हमारे यहाँ पे हम ठंडी कसी है, वो एक एरिया है हमारा, वहाँ पे ST बरादरी है हमारी। आज तक उन बेचारों के पास एक ग्राउंड नहीं है, ग्राउंड की हालत ख़राब थी। इस बार हमने वो भी रिकमेंड किया है। यहाँ पे हमारा एक मिडिल स्कूल है, उसके लिए हमने एक रूम के लिए, एक क्लास रूम के लिए किया है, कंप्यूटर रूम, ताकि वहाँ पे हो। बच्चे जो हैं आजकल डिजिटल जो तालीम है उन्हें दी जा रही है। गवर्नमेंट हमेशा पूछती है कि किस जगह पे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पे जो है हम कंप्यूटर रूम बनाएं, कंप्यूटर टीचर्स दें। तो मेरी तरफ से ये है कि मैं वहाँ पे ये चीज़ बना के, जो मिडिल स्कूल का एक जो कम्प्लेक्स है हमारा पूरा, एडजाइनिंग जितने भी हमारे स्कूल हैं वो यहाँ पे उनके बच्चे आते हैं।
एग्ज़ाम्स देते हैं, उनके मैंने रास्ते बेहतर कर रहा हूँ, उनकी जो है पानी के हर स्कूल में मैंने पानी का सिस्टम हमने पहुँचाया है। अब आगे जो फिटिंग वगैरह होती है वो अंदर तो हर स्कूल्स के सिस्टम के साथ होगी, लेकिन हमने ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ की नहीं है। इसके अलावा हमने बिजली स्कूलों तक पहुंचाई है, स्कूलों को मैंने खुद मॉनिटर किया है। मिड डे मील के मैंने एक अकाउंट को चेक किया। आप हैरान होंगे कि मैंने कोई बच्चों के जब पैसे पड़ते हैं तो मैं उनसे पहले ये डिटेल्स लेता हूँ, उसकी एक कापी अपने पास रखता हूँ कि क्या किसी में गलत अकाउंट में तो नहीं पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो फिर उन चीज़ों को मॉनिटर करके मैं ये सारी चीज़ें कर रहा हूँ। इस वक्त तक जिस गाँव में लोग एक वक्त था कि कहते थे कि आंगनवाड़ी का जो राशन है वो बच्चों तक नहीं पहुँचता, तो जब आंगनवाड़ी का राशन हम तक पहुंचा, हमने उनको एक प्रॉपर वे में उसकी एक जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से लेके तमाम सेंटर्स में पहुंचाया। लोग कहने लगे भाई ये तो हमें पहली बार पता लगा कि सामान ऐसे आता है, सामान ही आता है। और बाज़ाब्ता तौर पे हर एक चीज़ को एज़ पर द गाइडलाइन, एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो तरीक़ाकार थे उनको मेरा तो ये एक फ़र्ज़ भी बनता था एज़ ए सरपंच, एज़ ए यंग सरपंच, तो वो चीज़ें हमने की हैं। हर एक चीज़ को हम आहिस्ता जो है एक बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अगले 1 साल के अंदर इस पंचायत में वो चीज़ें हो जाएंगी जो शायद एक मॉडल पंचायत में होती हैं इंशाअल्लाह। तो अब जो है आज आप यहाँ पहुँचे हैं, आगे क्या आप दीगर जगहों पर जा रहे हैं? इंशाल्लाह इसके बाद जो मेरा प्लान्स है, मैं वार्ड नंबर 1 को ये देख रहा हूँ, यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं इसे मॉनिटर कर रहा हूँ। इसमें जो है इसके क्योंकि कोविड का मसला था, मुझे अपने लोगों को अवेयरनेस भी देनी थी कोविड की। मैंने यहाँ पे भी आपने देखा होगा, मैंने इनको वैक्सीनेशंस के लिए कहा कि आप वैक्सीन जो है वो आप लगवाएं। तो बहुत हद तक यहाँ पे लोगों ने वैक्सीन करवा ली है। कुछ लोग जो हैं वो रहते हैं, तो उसके लिए भी उन्हें हमने कहा कि भाई आप इससे कोई डर की बात नहीं है, आप वैक्सीन भी करवा लें। इसके अलावा हम राउंड जो है हम अदर्स वार्ड्स में भी रख रहे हैं, हर एक वार्ड में हम जा रहे हैं। अब तमाम जो हमारे पंचायत के मेंबर्स हैं उनसे मेरी डिस्कस हुई है, तो वो चीज़ें हम सारी करके ताकि जो एक डोर स्टेप तक हम जाएं, लोगों के डोर स्टेप तक जाएं। इसके अलावा मैरिज केसेस, आप हैरान होंगे, मैरिज केसेस जो थे सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो, कोई डिपार्टमेंट हो उसकी हो, या इसके अलावा पेंशन केसेस हों, मैं उन्हें मॉनिटर करता हूँ। मैं वहाँ से अगर किसी का अकाउंट बंद हो जाए जिसका मुझे एक टेलीफोन कॉल्स आती है, तो आप यकीन करेंगे मैं वहाँ से वो टेलीफोन कॉल्स को लेके सीधा डिपार्टमेंट में जाके उनकी डिटेल लेके क्या है उन अकाउंट्स को मैंने दुरुस्त करवाया ताकि किसी की पेंशन तक ना बंद हो जाए। तो बाकी ये न्याज़ भाई ये चीज़ है कि जिस दिन मैंने इलेक्शन लड़ा था, अगर ये इलेक्शन मैंने उस दिन इस नीयत से लड़ा था कि अल्लाह पाक मैं लोगों की बेहतरी के लिए जा रहा हूँ, मुझे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है, ना मुझे चोरियाँ करनी है पंचायत में कि पैसे खा के तो बस अपना कुछ बना लूँ। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है और मुझे इतना जल्दी सारा कुछ मिल गया था कि जब लोगों को काफ़ी टाइम से मिलता है। तो इसमें अल्लाह पाक ने एक शऊर दिया और मैंने ये कहा था कि यार अब अगर मैं बेहतर अपने लोगों के लिए कर सकता हूँ, अगर इन सभी में से अगर बेहतर नीयत है मेरी तो मुझे सरपंच बना, अगर मेरी नीयत नहीं है अच्छी तो मुझे मत सरपंच बना। ये मैंने अपने पहले इंटरव्यू में भी कहा था। तो वही चीज़ हुई, आज मुझे ये मौका मिला, इंशाल्लाह मैं इसे बेटर कर दूंगा। आपने शिंद्रा की रोड देखी होगी, शिंद्रा की रोड की बहुत बुरी हालत थी। एक्शन PWD से हमने बात की, उन्होंने इसका जो है पहले इसको ठीक करवाया, अब इसमें जो है पैच वर्क और ब्लैक टॉप होने जा रही है। इसके अलावा उन्होंने मुझे ये भी आश्वासन दिलाया कि इससे हम जल्दी पूरी को भी ब्लैक टॉप करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम्स है वो हम ठीक करेंगे। तो मेरी मतलब एक मैं आपको ये कहूँ कि एक तरीके से जो महेंडर से जोड़ने वाली जो एक मेन सड़क है ये हमारी, महेंडर हो, कालाबन हो, पठाना तीर हो, कालाबन हो, ये एरिया जो है यहाँ के लोग अब यहाँ से गुजरते हैं। मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश होगी कि ये लाइफ लाइन है जो डिस्ट्रिक्ट को सबसे बेहतरीन सड़क है, ये जो शिंद्रा लिंक रोड और उस तरफ से जो ये शिंद्रा सखी मैदान कलाई रोड है, इसे बेहतर किया जाए ताकि ये भी बेटर हो पाए। तो बाकी अगर आप मेरे हवाले से कहेंगे, बिजली के जो ट्रांसफार्मर्स हैं, बिजली के जो पोल्स हैं, बार बार जो लोग मुझे कह रहे हैं, इंशाल्लाह ये आपके पोल्स, आपकी बिजली जो है वो बेटर हो जाएगी और बहुत जल्द बेटर हो जाएगी। आप जिस तरीके से अफवाहों पे या किसी चीज़ पे बिलीव मत करिए। अल्लाह के करम से हमने जो प्लान्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, वो प्लान्स जो हैं बिल्कुल फाइनल स्टेज पे पहुँचे हुए हैं। इस वक्त मैं कोई वो चीज़ कहूँ कि मेरे DDC जो हैं या हमारे ख़ासकर हमारे ब्लॉक के, वो जानते हैं, हमारे BDC हैं वो जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं उन्हें हर चीज़ का पता है। हमने हर किसी से ये कोशिश किया। मैंने शिंद्रा की ये जो सड़क है जबड़ा टू काई और इसका बीच में हम कह रहे थे कि इसके कुछ लिंक्स भी हमने दिए हुए हैं कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे जो जगह है हम उसको बेटर कर पाएँ। माला डोइया से एक नीचे एक वाटर का वो रिसोर्स था, वो हमने टैप किया। हमने हर एक चीज़ को टच कर रहे हैं कि जो भी चीज़ हम थोड़े से अगर रिसोर्सेज में कर सकते हैं तो वो हम बेटर करके उनको कर पाएँ।
लिए ये थे वजाहत बुहारी और इन्होंने जो है अपनी लेवल पर बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और इलाके की डेवलपमेंट और तरक्की के हवाले से जो मंसूबा इन्होंने आज जो है पब्लिक के सामने रखा है, हम ये आशा करते हैं कि ये मंसूबा इसी तरह से हो और पब्लिक जो है वो उसके लिए वाक़ई ही ये अच्छे काम हैं। और साथ ही साथ आज जो जबड़ा के पानी का मसला है तो इन्होंने कहा है कि 2-4 दिन के अंदर वो भी हल हो जाएगा और ये पानी जब हल होगा तो मुझे उम्मीद है कि जब दोबारा से ये यहाँ पे आएंगे तो यही लोग जो हैं इन्हें फूलों के हार भी पहनाएंगे, क्योंकि पानी की यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो फ़िलहाल मेरे साथ इतना ही, बहुत जल्द हम किसी दूसरी जगह पर पहुँचेंगे और दूसरे मसाइल और मामलात लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। दीजिए इजाज़त।